अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा जो उन्वान है लेक्चर का वो है मुताबिकत। मुताबिकत के असूल। मुताबिकत के बेटा 5 जुमले आपके मारूजी यानी ऑब्जेक्टिव में आते हैं और मुताबिकत के मायना होते हैं मुताबिक होना या बराबर होना। यानी आप जुमले में कौन सा फ़ेल इस्तेमाल करेंगे, मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे या मोनस इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे पहला असूल बेटा देखिए कि अगर किसी जुमले में फ़ाइल एक या ज़्यादा हो, यानी फ़ाइल एक से ज़्यादा हो, दो हों या तीन हों, तो आप जो उसमें फ़ेल इस्तेमाल करेंगे तो वो आखिरी के मुताबिक होगा। यानी अगर आखिर में मोनस होगा तो फ़ेल आपका मोनस इस्तेमाल होगा, और अगर आखिर में मुज़क्कर होगा तो फ़ेल आपका मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि जुमला है लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं। अब रही हैं किस वजह से आया कि लड़कियां बाद में इस्तेमाल हुआ है। अगर हम लड़कियां शुरू में लिख दें तो जुमला क्या होगा, लड़कियां और लड़के पढ़ रहे हैं। ठीक है ना बेटा। अगर आखिर में मोनस आएगा तो आगे फ़ेल भी मोनस होगा। अगर आखिर में मुज़क्कर आएगा तो फ़ेल भी मुज़क्कर होगा। इसी तरह दूसरी मिसाल देखिए कि असलम ने किताब, कलम और कापी ख़रीदी। तो ख़रीदी किस वजह से आया, कापी की वजह से। अगर कापी की जगह हम कलम इधर कर दें, असलम ने किताब, कापी और कलम ख़रीदा। अगर कापी की जगह कलम आएगा तो फिर ख़रीदी नहीं आएगा बल्कि ख़रीदा इस्तेमाल होगा। क्यों कि कलम मुज़क्कर है और कापी मुअन्नस है। तो अगर आखिर में मुअन्नस इस्तेमाल हो तो फिर फ़ेल मुअन्नस होता है, और अगर आखिर में मुज़क्कर इस्तेमाल हो तो फ़ेल मुज़क्कर होता है। इसी तरह एक और मिसाल देखिए, दरख्त से तोते और चिड़ियाँ उड़ गईं। गईं किस वजह से आया है, चिड़ियाँ लिखा हुआ था। अगर चिड़ियाँ हम पहले कर लें, दरख्त से चिड़ियाँ और तोते उड़ गे हो जाएगा, फिर गी नहीं होगा क्योंकि तोते मुज़क्कर है और चिड़ियाँ मुअन्नस है। ठीक है बेटा, ये पहला असूल है। दूसरा असूल देखिए कि जब फ़ाइल दो या दो से ज़्यादा हों और इनमें आखिर में सब का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए, यानी जुमले में सब का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल हो जाए तो फिर क्या होगा, फ़ाइल आखिरी ही के मुताबिक होगा। वही बात मिसाल के तौर पे आप देखिए कि इसका माल, असबाब, जागीर, मकानात सब बिक गए। सब बिक गए, गे क्यों आया, क्योंकि मकानात मुज़क्कर है, मकान मुज़क्कर होता है। ठीक है। और अगर मुअन्नस हो जाए, इसका बाग, दुकानें और ज़मीन सब बिक गई। तो बिक गई ज़मीन की वजह से आया, यहाँ बिक गए मकानात की वजह से आया। मकान मुज़क्कर होता है, ज़मीन मुअन्नस है। ठीक है ना बेटा, वही ऊपर वाले से करीबन मिलता जुलता असूल है ये। याद रखिए, फ़ाइल दो या दो से ज़्यादा हो तो सब का लफ्ज़ भी मौजूद हो तो ऐसा होता है। तीसरा असूल देख लीजिए बेटा कि जब फ़ाइल दो या दो से ज़्यादा हों और इनके आखिर में सब कुछ, कोई या कुछ, तीन लफ्ज़ याद रखिए। सब कुछ, ऊपर वाले असूल में सिर्फ सब था, कुछ नहीं था। इस असूल में सब कुछ इकट्ठा हो, आया हो, या कोई इस्तेमाल हुआ हो या कुछ इस्तेमाल हुआ हो। ये तीनों जब इस्तेमाल होंगे तो जो है फ़ेल जो होगा वो हमेशा मुज़क्कर का इस्तेमाल होगा। ठीक है बेटा, फिर सुन लीजिए, अगर जुमले में सब कुछ, कोई या कुछ, इन तीनों में से इस्तेमाल कुछ भी हो तो फिर फ़ेल हमेशा वाहिद मुज़क्कर का होगा। मिसाल के तौर पे, इसका माल, असबाब, जागीर, मकानात सब कुछ बिक गया। क्योंकि असूलियत है कि जब सब कुछ आ जाए तो मुज़क्कर फ़ेल इस्तेमाल होगा वाहिद का। अगर सब कुछ ना हो, सिर्फ सब हो तो ऊपर वाला असूल हो जाएगा मकानात सब बिक गए। लेकिन जब कुछ आया सब के साथ तो फिर बिक गया हम कहेंगे। इसी तरह असलम का माल, दौलत, जायदाद कुछ ना रहा। असूल हमने पढ़ा कि जब कुछ भी आ जाए तो फिर भी फ़ेल वाहिद मुज़क्कर का इस्तेमाल होगा। कुछ ना रहे नहीं कहेंगे,
کچھ نہ رہا۔ اسی طرح اس کا باپ بیٹا بہن بھائی بہن کوئی بھی نہ رہا، رہے نہیں، کوئی بھی نہ رہا۔ اصول یہ تھا کہ جب کوئی بھی استعمال ہو تو پھر جو فعل ہوگا وہ واحد ہی استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ 3 اصول دیکھ لیں، اس کے بعد پھر آگے بتاؤں گا، اکٹھے نہیں بتا رہا ہوں، کہیں آپ جو ہیں وہ الجھاؤ کا یا کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ان کو دیکھ لینا ہے، 5 نمبر کے MCQs میں آتے ہیں۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔